राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? जब आपकी जिंदगी में हर काम में डिले हो रहा हो, आपको पता है डिले का कौन सा ग्रह होता है? डिले का ग्रह होता है शनि। शनि हमेशा शनि 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 चलता है। शनि 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 आपका जो है आपको बीमार कर देता है। धीरे 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 शनि आपको बीमार कर देगा और धीरे धीरे शनि आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा कि आपकी वो स्टेबिलिटी ऐसी कर देगा कि आपके पास हर चीज का सुख बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे शनि जो है आपको गरीब कर देगा। आप इतने अमीर थे, धीरे धीरे करके आपको जो है, अगर आपकी चीजों में धीरे धीरे तरक्की होती है, आपका भाग्य धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करता है, तो समझ जाइए कि शनि को तेज करने की जरूरत है। आज हम ऐसे कुछ इस वीडियो के थ्रू हम कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे शनि आपको पता लग जाएगा कि शनि देव आपके जो है बड़े स्लो वर्क कर रहे हैं और आपके हर काम में आपको डिले हो रहा है। तो उसके लिए कुछ ऐसे उपाय भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगी जिससे आपके हर काम बनने लग जाएंगे, हर चीज आपकी शुरू होने लग जाएगी और हर काम आपका शुभ असर आपको करना शुरू कर देगा। आपकी मेहनत में कभी नहीं है, सुन लीजिएगा ध्यान से, आपकी मेहनत में कमी नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है, तो समझ जाइए कि शनि देव आपकी खराब हो रही है। हमारा शनिवार को ही कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई काम बिगड़ जाता है और 99 पर जाकर हमारी जो लास्ट की जो डील होती है पॉइंट पर वो जाकर खराब हो जाती है। तो समझ जाइए कि आपका शनि देव आपको खराब हो रहे हैं। जिंदगी बड़ी स्लो मोशन में चल रही है, धीरे 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 धीरे, मतलब वही रूटीन, वही सब कुछ, वही सुबह उठना, वही करना, जिंदगी में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बड़ा सालों से आपकी कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है, तो शनिदेव की प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है। हर चीजें आपको लेट मिलती हैं। जब साइकिल चाहिए थी तो साइकिल मिली नहीं, साइकिल तब मिली जब स्कूटर की नीड थी, स्कूटर तब मिला जब गाड़ी की नीड थी। समझ में आई? तो हर चीज की आपको लेट में मिलता है, तो समझ जाइए कि शनि आपका कमजोर है। 3 दिन का काम आपका 13 दिन में जाकर होता है, तो समझ जाइए कि शनि आपका कमजोर है। और साथ ही साथ में शनि की आप चेक भी कर सकते हैं अपनी कुंडली में। शनि की आपको महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, प्रतंडदशा चल रही है, क्या शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपके साथ में दिक्कत परेशानी कर रही है शनि से रिलेटेड, तो आपको समझ में आ गया होगा। शनि आपके शरीर में इंटेस्टाइन्स में आपको प्रॉब्लम देते हैं, शनि आपके घुटनों में प्रॉब्लम देते हैं, आपकी टांगों से नीचे की प्रॉब्लम बीमारियां देते हैं। शनि आपको जो है धीरे 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 आपको जो है एक फोड़ा आपको फुंसी हुई, वो फुंसी बढ़ती 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 कैंसर में कन्वर्ट हो गई। तो ये सब शनि की मेहरबानी होती है। और बीच में अगर बृहस्पति भी खराब हो जाए तो उसको फैला देता है। शनि खराब हुआ तो धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे खत्म भी कर देगा आप उसको उपाय करेंगे तो। लेकिन जब एकदम से आपको पता लगा कि आपकी तो ये गिल्टी सी हुई थी, हल्की सी हाथ पे गिल्टी हुई थी, उसके बाद वो गिल्टी फैलती गई फैलती गई फैलती गई, वो कैंसर का रूप ले गई, तो वो बृहस्पति ने भी अपनी शरारत जो है वो कर दी है। अब आपको क्या करना है, किसी से भी आपको लेदर का सामान नहीं लेना है। लेदर का सामान में क्या होता है कि लोग अक्सर क्या करते हैं, हमें लाकर गिफ्ट पकड़ा देते हैं, पर्सेस दे देते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी का एक रूल बना रखा है, रूल, मैं किसी से एक सुई भी या एक सुई का धागा भी किसी से गिफ्ट नहीं लेती, ना ही मैं अपनी मदर से भी लेती हूँ, क्योंकि जो है संजीव जी को कुछ भी पसंद नहीं है किसी से कुछ भी सामान लेना या देना। तो हम कुछ भी ऐसा काम जो है वो नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी का। अगर देखिए आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आएंगे ना, तो आप जो है चीज़ें आप देखेंगे आपके पास खुद ही सब चीज़ों के अरेंजमेंट्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब आपने उपाय क्या करना है? अब आप सोचेंगे कि भाई उपाय तो बताया नहीं गुरु माँ ने, लेकिन उससे पहले आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप 10:30 बजे हमसे रोज रात को फ्री कुंडली एनालाइजेशन में आप हमसे हिस्सा बन सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, जिसमें हम आपको उपाय बताते हैं। और जो लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कंसल्टेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं और जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, अब शनि के लिए आपको ठीक करने के लिए क्या उपाय करना है? आप गुरुद्वारे में देखते होंगे कुंडली आपकी होती है तो उसमें 11वां घर शनि का होता है, 10वां घर आपका शनि का होता है। 10वें घर का कारक कौन होता है? हमारे पिता का घर होता है, आपके बॉस का कारक होता है, बॉस भी होता है 10वें घर का जो वो है। संबंध किससे है? तो आपके बॉस से भी है और आपके पिता से भी है। पिता के पैर यानी कि घुटनों से नीचे का जो पार्ट है, पिंडलियां, उनकी दबानी शुरू कर दीजिए, आपका शनि ठीक होना शुरू कर देगा। ये फ्री का उपाय है। अपने बॉस के साथ में संबंधों को अच्छा बनाना शुरू कर दीजिए, चाहे वो आपका सेकंड बॉस हो या फर्स्ट बॉस हो, जो भी हो, संबंध अच्छे बनाइए, आपका शनि आपको अच्छा
रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बॉस के साथ में अगर आप गद्दारी करेंगे, अपने मेंटोर के साथ में गद्दारी करेंगे तो शनि आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपको ऐसे पटक पटक के मारेगा कि आप सोच नहीं सकते। जब शनि मारता है तो उसके बाद तो त्राहिमाम हो जाता है। फिर उसके बाद तो इंसान जो है वही कहता है कि भाई बचा लो मुझे किसी भी प्रकार से, क्योंकि शनि आपको धीरे धीरे करके आपको बर्बाद कर देगा। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या कहते हैं कि देखिए बॉस क्या है आपका, जो आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं, अब वर्क कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उसको ही गद्दारी कर रहे हैं, उसी के साथ ही आप चीटिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें शनि को पसंद नहीं है। आप पिता के साथ में अच्छे संबंध बना के रखिए, आप अपने बॉस के साथ में अच्छे संबंध बना के रखिए। 10वां घर क्या है आपका, जो है आपका वर्क प्लेस भी है, तो वर्क प्लेस में भी लोगों के साथ में आपसी संबंध भी अच्छे बना कर रखिए। साथ साथ में शनि आपके 11वें घर का मालिक है। 11वां घर होता है हमारा गुरुद्वारा। अब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, गुरुद्वारे में जाएं, मस्जिद में जाएं। मंदिर जो है वो दूसरा घर है, लेकिन गुरुद्वारा जो है वो आपका 11वां घर है। गुरुद्वारे में जाएं, जूतों की सेवा ले लीजिए। एक हफ्ते में एक दिन चले जाइए और जाकर वहाँ पर जूतों की सेवा करके आइए। वहाँ पर जाके पॉलिश का दान दीजिए, वहाँ पर जाके आप जो है ब्रश का दान कर दीजिए। बूट पॉलिश वाले ब्रश जो होते हैं उनका दान कीजिए। आप देखेंगे शनि आपके अच्छे होने शुरू हो गए हैं। आपको माला माल करोड़, आपने देखा है कैसे ऐसे करोड़पति लोग जमीन पर बैठकर, गुरुद्वारा में बैठकर पॉलिश कर रहे होते आपके जूते। और जो ऐसे ही लोग, लोकल लोग जो मतलब ये लगा लिए भिखारी के जूतों को भी वो पॉलिश करके देते हैं, क्योंकि वो इतनी उनको, वो तो देखिए वो अपनी समझ से कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि क्या 11वां घर क्या चीज़ नहीं। लेकिन जो हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमें तो पता है ना कि ये इसको करने से क्या इफेक्ट आता है आपकी लाइफ में। तो वो मैं आपको आज अपने साथ में साझा कर रही हूँ ये चीज़, कि इससे आपके लाइफ में बहुत मज़ा आता है। आपको शनि कहीं पर भी खराब कर रहा हो, आपने देखा सरदारों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फिर भी नहीं होती, क्योंकि वो 5-5 चीज़ें अपने पास रखते हैं। वो उनकी बड़ी सारी चीज़ होती है, कंघा होता है उनका, वो होता है, वो सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं, तो उससे उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और सरदारों के आपने देखा होगा कि लेडी के बाल भी उतने लंबे और जेंट्स के बाल भी उतने लंबे, तो हमारे कई ग्रह वहीं पे कट जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो आपने जो है, जो मैंने आपको बताया है कि आपने करना है, बबूल के पेड़ के नीचे या फिर शम्मी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शनि अगर आपको समझ में आता है कि आपकी कुंडली में खराब हो रहा है, या वो नीच का है, या फिर वो कुछ भी है, कई बार 7th हाउस में नीच का शनि बैठा हुआ है लेकिन वो आपको मालामाल कर रहा है। अब यहाँ पर 7th हाउस में नीच के शनि के आपने दान करने शुरू कर दिए तो वो आपकी फैक्ट्रियाँ बंद करवा देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है ना अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये जो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती हूँ ये आप करिए और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सरसों का तेल या फिर काली उड़द की दाल आप गुरुद्वारे में भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में भी दे सकते हैं, इससे भी आपको जो है बहुत लाभ आपको मिलता है। मजदूरों की जितनी सेवा करेंगे उससे भी आपको लाभ मिलेगा, अंधों की जितनी सेवा करेंगे उससे भी आपको लाभ मिलेगा। हर काम आपका जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए बोलना चाहूंगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हमसे मिलते रहिएगा। राधे राधे।